हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है PA1 एग्जाम के बाद का पहला YouTube वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके गुंजन किताब के पाठ 4 इब्न बतूता। इब्न बतूता जी एक लेखक यानी कि राइटर, विद्वान यानी कि स्कॉलर और एक महान यात्री यानी कि ट्रैवलर थे। अपनी यात्रा के दौरान वे भारत भी आए थे यानी कि इंडिया भी आए थे। उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। तो आइए देखते हैं इस कविता में उनके बारे में क्या कहा गया है। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये कविता बच्चों के लिए लिखा गया है। आइए देखते हैं। ये है इब्न बतूता जी। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तूफान बच्चों देखिए यहाँ पर दिया है तूफान। जोर की आंधी के साथ बारिश आना। जोर की हवा आने के साथ बारिश आना तूफान कहलाता है। ठीक है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तो एक दिन क्या हुआ, इब्न बतूता जी कहीं जा रहे थे अपना जूता पहनकर। उसी समय क्या हुआ, तूफान आया। ठीक है। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो जब तूफान आया, इब्न बतूता जी के नाक और कान में क्या घुस गई, हवा घुस गई। ठीक है बच्चों। तो इन 4 पंक्तियों में हमने क्या जाना कि एक बार इब्न बतूता जी तूफान में जूता पहनकर कहीं जा रहे थे। हवा ने क्या किया, हवा इब्न बतूता जी के नाक और कान में घुस गई। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। तो क्या हुआ, हवा जब उनके नाक और कान में घुस गई, वे अपने कान और नाक को मलने लगे। मलने मतलब रब करने लगे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। हाँ देखिए बच्चों, जब हवा इब्न बतूता जी के नाक और कान में घुस गई, उसके बाद क्या हुआ, इब्न बतूता अपने नाक और कान को मलने लगे। इसी बीच क्या हुआ, इब्न बतूता जी के पैरों का जूता जो हवा में निकल पड़ा। तो आप देखिए इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ना। देखिए एक जूता हवा में उड़ गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर में क्या होता है। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। हाँ बच्चों देखिए, इब्न बतूता जी के जो जूता था वो उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा, जापान में। ठीक है। जूता उड़ने के बाद इब्न बतूता जी ने क्या किया, आइए देखते हैं। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। मोची यानी कि बच्चों कॉबलर। ठीक है। देखिए जूतों की मरम्मत करने वाला कॉबलर। ठीक है। तो इब्न बतूता जी के जब जूता जो था जापान जा पहुंचा, वो यानी कि इब्न बतूता जी मोची की दुकान में और एक नया जूता खरीदने के लिए खड़े रह गए। समझ गए ना बच्चों। तो इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। इस कविता में हमने क्या जाना कि इब्न बतूता जी एक बार तूफान में अपना जूता पहनकर कहीं जा रहे थे। उसी समय हवा जो उनके नाक और कान में घुस गई। अपने नाक और कान को मलते हुए जब इब्न बतूता जी जा रहे थे, इसी बीच क्या हुआ, उनके पैरों का जो जूता था वो निकल पड़ा। वो जूता जो उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा, जापान जा पहुंचा। और उसके बाद इब्न बतूता जी अब क्या करे, वे खड़े रह गए मोची की दुकान
दुकान में और एक नया जूता लेने। समझ गए बच्चों? ये था आपका इब्न बतूता जी के कविता। आइए आगे चलते हैं। ये है आपका गृह कार्य, लेकिन हम इसे कहाँ कर चुके हैं? ऑनलाइन क्लासेस में हम कर चुके हैं, है कि नहीं बच्चों? जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया इसे आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है? ये है प्रश्न 2, पेज नंबर 3030। प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूरी करो। हाँ बच्चों, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? इब्न बतूता कविता से ली गई है। ठीक है, आप इन पंक्तियों को आपको क्या करना है? पूरे करने हैं। जैसे इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। ठीक है, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा है कि जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट थे उन लोग ने जरूर किए होंगे, जिसने नहीं किया वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।